क्या आपने सुना है किसी इंसान के मुंह से बकरी का नाम सुनते ही उसे फांसी की सज़ा दे दी गई हो, या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को दोस्तों के सामने ही नग्न अवस्था में परेड करवाया हो? अगर नहीं तो हम आपको बताते चले कि रोमन साम्राज्य में एक ऐसा शासक रहा जिसे ऐसे ही अजीब गरीब कार्यों के लिए इतिहास में याद किया जाता है, जिसका नाम कालीगुला था। वह अपने शासनकाल में अत्यंत निर्दयी व सनक दिमाग वाले राजा के रूप में मशहूर हुआ। कालीगुला का जन्म 31 अगस्त 12 एडी को इटली में हुआ। वह अपने माता पिता का तीसरा संतान था। कालीगुला रोम के एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके परदादा महान जूलियस सीजर व दादा अगस्टस थे। मात्र 3 साल की उम्र में ही गायस का सैन्य शिक्षण अभियान शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार उसने वर्दी व छोटे जूते पहने, जिसको देखकर उसे कालीगुला कहा गया। कालीगुला के बचपन में ही उसके दादा महाराज अगस्टस का शासन समाप्ति के कगार पर था। वह अस्वस्थ रहने लगे थे। ऐसे में उन्होंने अपने दूसरे पुत्र टाइबेरियस को अपना उत्तराधिकारी चुना। 19 अगस्त 14 एडी को अगस्टस की मृत्यु हो गई। इसके बाद रोम का राजा टाइबेरियस हुआ। वह एक अलोकप्रिय और धोखेबाज राजा था। उसने साजिश करके कालीगुला के माता और भाई को मार दिया। कालीगुला भी अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खा रखी थी। 37 एडी में महाराज टाइबेरियस की मृत्यु हो गई। उसके बाद रोम का राजा कालीगुला हुआ। राजा बनते ही उसने उन सभी नागरिकों को आज़ाद कर दिया जो टाइबेरियस के शासनकाल में ही बंदी बनाए गए थे। वह जनता के मनोरंजन के लिए अनेक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी करता था। उसके शासनकाल में सब खुश थे। सम्राट बनने के कुछ महीने बाद ही कालीगुला बीमार पड़ गया और लगभग 6 महीने बाद दोबारा स्वस्थ हो गया। इस बीमारी से उसका मिजाज बिल्कुल बदल चुका था। अब वह चिड़चिड़ापन का शिकार हो चुका था। कालीगुला पहले से ही पतला दुबला था। उसकी आंखें धंसी हुई थी। वह देखने में बड़ा भद्दा लगता था। लोग उसकी शक्ल की तुलना बकरी से करते थे। ऐसे में दयालु राजा ने अपनी क्रूरता दिखाना शुरू कर दिया। वह जब भी किसी इंसान से बकरी का जिक्र सुनता तो वह उसे मौत के घाट उतार देता। कालीगुला अपने नागरिकों को प्रताड़ित करने लगा था। जनता ने उसके इस कार्य से पागलपन करार दे दिया था। वह अपने बहन जूलिया के साथ भी नाजायज़ संबंध बनाया। पत्नी मिलोनिया ने उसको कुछ हद तक काबू करने में कामयाब भी रही, मगर उसकी क्रूरता के आगे उसकी एक न चली। उसने उसको अपने दोस्तों के सामने नग्न अवस्था में परेड करवाया। सन की कालीगुला किसी खूबसूरत आदमी को देखकर जलता था। वह उसके बड़े बाल देखता तो उसका सिर मुड़वा देता था। वह कभी कभी अपने मंत्रियों को घोड़े से उतरने का आदेश देता और उनको काफ़ी दूर तक पैदल ही चलवाता था। कालीगुला सोने के सिक्के अपनी बाथ टब में डालकर नहाता था। यही नहीं, कई बार वो फर्श पर सोने बिछाकर उस पर चलता। वह पिघलाए गए मोती को सिरके में डालकर पी जाता था। उसके शौक का कोई जवाब नहीं था। कालीगुला को घोड़े की दौड़ में बहुत दिलचस्पी थी। वह इस खेल पर काफ़ी पैसा लगाता। वह अपने दोस्तों के साथ इसका भरपूर आनंद लेता था। जब कभी उसके दोस्त का घोड़ा जीत जाता तो ये उसे जान से मरवा देता था। वो बाद में पागल होकर लड़कियों के कपड़े तक पहनने लगा था। उसे घोड़ों से बहुत लगाव था। उसने अपने सबसे प्रिय घोड़े को अपना मंत्री घोषित कर दिया था। उसकी इच्छा थी कि रोम में उसे भगवान का दर्जा मिले। इसके लिए उसने अपनी मूर्ति बनवाने का भी आदेश दिया। रोमन नागरिक उसके पागलपन का शिकार हो रहे थे। गरीबी उस देश को बुरी तरह जकड़ने वाली थी। ऐसे में रोमन की जनता ने दुष्ट व पापी राजा के खिलाफ साजिश रची। 41 एडी में एक खेल आयोजन के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मौत के बाद रोमन साम्राज्य को क्लाडियस के रूप में एक सफल सम्राट की प्राप्ति हुई थी।
तो ये थी रोमन साम्राज्य के सनकी व अत्याचारी शासन कालीगुला की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ किस्से, जिसके लिए आज भी दुनिया के इतिहास में याद किया जाता है। अगर आपको भी इस सम्राट से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्से कहानियाँ के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।